स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एग्जाम पॉइंट में। आज हम आपको कराने वाले हैं अगले टाइप के सवाल। जैसा कि आपको पता है जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है अनुपात तथा समानुपात। तो देखिए आज अगले टाइप के सवाल का पहला सवाल कौन सा है, मैं रीड करता हूँ सवाल को। आपको बोर्ड पर दिख रहा है। सवाल बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। बी की वर्तमान आयु बताइए। तो देखो भाई ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है ना। वर्तमान में आयु इनकी कितनी है? वर्तमान में इनका आयु का अनुपात है हमारे पास 2:3 ये इनका अनुपात है वर्तमान में। लेकिन फिक्स हमें नहीं पता कि इस समय इनकी उम्र कितनी है। तो भाई पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनके पीछे एक एक्स लगा देंगे इस तरीके से, एक नियतांक लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लो कि वर्तमान में ए की उम्र 2x है और बी की उम्र 3x है। ये तो वर्तमान में उम्र आ चुकी है। अब सवाल ने क्या बोला है? सवाल बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद क्या होता है बताओ। 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल की दोनों की उम्र में जुड़ जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे। अगर मान लो कि तुम्हारी उम्र इस समय 20 साल की है तो 5 साल बाद क्या होगा? 25 हो जाएगा। 5 जुड़ा। तो इस तरीके से ए की उम्र इस समय अगर 2x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 2x + 5 हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी? 3x + 5, यही तो होगी। लेकिन सवाल ने क्या बोला है ये भी देख लेते हैं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। उनका जो अनुपात आता है वो 3:4 आ जाता है, ये बोला। यानी हमारा अनुपात जो बन के आया है किताब में 3:4 के बराबर दिया है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x + 5 बटा 3x + 5 बराबर 3/4। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए जल्दी से। कैसे निकालेंगे? सबके तरीका अलग अलग होते हैं। मैं नॉर्मल तरीके से कराता हूँ, जो बेसिक तरीका। तो भाई 4 से इधर गुणा करेंगे ऊपर वालों में सब में, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 3 9x हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 माइनस का 15 बराबर 9x माइनस का 8x। यानी जो x का मान आ गया है वो कितना आ गया? 5 आ गया। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब यानी कि उम्र देख लें, वर्तमान में कितनी उम्र होगी। तो भाई a की कितनी उम्र है? 2x है, तो 2 × x का मान 5 हो जाएगा। यानी वर्तमान में बात करेंगे तो a की उम्र आ जाएगी 10 वर्ष और b की बात करेंगे तो कितना? 3x है, तो इसको लिखेंगे हम 3 × 5 यानी कि 3 पंजे 15। यानी b की बात करेंगे तो उम्र होगी इसकी वर्तमान में 15 साल। तो सवाल ने बोला है कि b की वर्तमान आयु बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बार सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको नोट कीजिए। करते हैं अगला सवाल। अगर इस सवाल को हमें शॉर्ट में करना चाहिए और भी ज़्यादा शॉर्ट में, तो कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं, फिर करेंगे हम अगला सवाल। इसको और शॉर्ट में कैसे करेंगे देखिए, आसान तरीका बिल्कुल। ए और बी दिए गए हैं। इनकी वर्तमान आयु है 2:3। बाद में कितनी हो जाती है? बाद में हो जाती है 3-4। बाद में कितनी हो जाती है? 3-4 हो जाती है। लेकिन कितने साल बाद होती है? 5 साल बाद होती है। +5 और +5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा करेंगे। तो 2 चौक 8 कितना आ गया? 2 चौक 8।
दिख रहा है ना सभी को? हाँ। और 3 तिया इसकी इसमें गुणा करेंगे, 3 तिया 9। दोनों का अंतर ले लो, इसका कितना आ जाएगा दोनों का अंतर? 1 आ जाएगा। 8 में 8 का 9 का अंतर कितना आ जाएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? ठीक। इसी तरीके से अब इधर भी कर लो। 3 पंजे 15, 5 चौक 20। इन दोनों का अंतर देखो कितना आ गया? इन दोनों का अंतर आ गया 5 आ गया। ठीक, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया? 5। ऐसा करेंगे, बार जो ऊपर जो मान निकल कर आया है वो नीचे वाले के बराबर रख लेंगे, यानी एक यूनिट का मान यहाँ पर 5 माना जाएगा। ठीक, तो भाई मान निकालना बी का वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 3 है। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 गुणा 5। ठीक, कितना होगा? 15। इस तरीके से सवाल हो जाएगा। पर ये मैंने बाद में इसलिए बताया ताकि पहले बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। अब कराते हैं आपको दूसरा सवाल। इसी तरह का एक सवाल और है। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक राम और एक श्याम। इस वक्त की बात करोगे मौजूदा टाइम में, तो ये 3:5, 3:5 इनकी उम्र ये है। ठीक है ना? तो हमने क्या बताया कि तो अनुपात में आ गया। ओरिजिनल बनाने के लिए एक्स लगा दो और लिख दो प्रेजेंट टाइम में। जो एज है इनकी उम्र है प्रेजेंट में, वर्तमान में है। 7 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद क्या होगा? ये हो जाएगा 3x प्लस का 7 और ये हो जाएगा 5x प्लस का 7। ठीक है ना? इतना तो होगा। पर इनका अनुपात दिया है 4:5, 4:5। वही सवाल बन गया जो अभी करा था। तो लिखेंगे इसको 3x प्लस का 7 और 5x प्लस का 7 बटे में 4/5, 4/5। हमने क्या समझाया? तिरछी गुणा कर लो। 5 किधर करेंगे 3 में तो 15x हो जाएगा, 5 के 7 में करेंगे तो 35 हो जाएगा, 4 के 5 में करेंगे 20x हो जाएगा, 4 के 7 में करेंगे तो 28 हो जाएगा। 20x और 15x यानी x वाला एक तरफ कर लो, तो यहाँ बचेगा 35 और यहाँ माइनस का 28 हो जाएगा, और यहाँ पर वो होगा 20x और माइनस का 15x। ठीक, कितना बचेगा? 7 बराबर 5x। यही तो आएगा। क्यों भाई? 35 में से 28 कम करेंगे तो 7 बचेगा, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? x का मान आएगा 7/5। सवाल ने क्या बोला है हमसे? तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रमेश कौन है? यह है। तो वर्तमान आयु निकालेंगे तो 5x है इसकी उम्र, तो क्या होगा? 5 गुणा 7/5 और 5 से 5 कट गया, आंसर आ जाएगा इसका 7 साल, 7 ईयर्स। ठीक, इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। इसका शॉर्ट तरीका देख लेते हैं, एक दूसरा अल्टरनेट तरीका इसका। देखो इस वक्त हैं ये 3-5 के, फिर हो जाते हैं ये तुम्हारे 4-5 के हो जाते हैं। ठीक, कितने समय में होते हैं ये? 7 साल बाद होते हैं ये। क्या करोगे? गुणा करोगे, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, ऐसी इधर करो, 4 सत्ते 28, 5 और 5 सत्ते 35। इन दोनों का अंतर आ गया 5 और इन दोनों का अंतर कितना आ गया तुम्हारे पास? 35 में से 28 कम करेंगे 7,
यानी कि 5 यूनिट का मान आ गया तुम्हारे पास 7 और 1 यूनिट का मान आ गया 7/5। ठीक है। अब तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए किसकी, रमेश की, किसकी? अच्छा, राम और रमेश हैं। हेलो, राम और रमेश। ठीक, राम और रमेश 2 व्यक्ति हैं। तो कह रहा है रमेश की बताओ उम्र कितनी है। तो रमेश कौन है, रमेश तो 5x वाला है। तो रमेश की एज निकालोगे कितनी है, 5x, यानी 5 है ना अनुपात सिर्फ इसका, ये तो x हमने बाद में लगाया, कितना है, 5 है। 1 यूनिट का मान 7/5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुणा 7/5। 5 से 5 कट गया, कितना आया हमारे पास, 7 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।